जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जानेंगे। मणिपुर पहुंचा 16 विपक्षी दलों का डेलीगेशन, पीड़ितों से करेगा मुलाकात। उधर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने की बड़ी जीत की तैयारी, राहुल गांधी करने जा रहे चुनावी शंखनाद। उधर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले बीजेपी ने 10 साल में देश को बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया। तो वहीं बीजेपी सांसद ने राज्यसभा में कर डाली बड़ी मांगा, बोले इंडिया शब्द अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक, इसे संविधान से हटा दिया जाए। तो वहीं पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, बोले अब देश के सभी सीबीएसई स्कूलों में होगा एक जैसा पाठ्यक्रम। तो वहीं दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा बिल रोकने के लिए विपक्षी दलों की बड़ी तैयारी, एम्बुलेंस और व्हील चेयर से आ सकते हैं बड़े सांसद। तो वहीं अनुराग ठाकुर ने इंडिया गठबंधन पर बोला जबरदस्त हमला, बोले चोला बदलने से कोई अपने कर्म नहीं बदल सकता। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन इंडिया का पहला संयुक्त संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से 2 दिन के लिए मणिपुर के हिंसा प्रभावित इलाकों के दौरे पर है। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में 20 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल मणिपुर पहुंच गया है और कैंपों में जाकर हिंसा से प्रभावित लोगों की परेशानियों से रूबरू हो रहा है। इसके अलावा मणिपुर और मिजोरम की सरकार को विदेश मंत्रालय ने बड़ा आदेश दे दिया है कि अवैध प्रवासियों का रिकॉर्ड इकट्ठा करें और अवैध प्रवासियों की पहचान की जाए। आपको बता दें कि फिलहाल 16 विपक्षी दलों का एक डेलीगेशन मणिपुर पहुंच गया है। ये प्रतिनिधिमंडल पीड़ितों से मुलाकात कर रहा है, इसके बाद राज्यपाल से भी मुलाकात करेगा। और बड़ी खबर, राजस्थान में फिर से सरकार बनाने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे करने जा रहे चुनावी शंखनाद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में अगले कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस हर क्षेत्र में वोटरों को रिझाने के लिए प्रयास कर रही है। बीजेपी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य केंद्रीय नेताओं ने प्रदेश का दौरा शुरू कर दिया है। तो वहीं अब कांग्रेस पार्टी में भी केंद्रीय नेताओं की एंट्री होने वाली है। 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस पर राहुल गांधी कांग्रेस के चुनाव अभियान का शंखनाद करने राजस्थान आ रहे हैं। राहुल गांधी के साथ में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आएंगे। और बड़ी बात यह है कि ये सभा 4 राज्यों के आदिवासियों के सबसे बड़े आस्था के केंद्र मानगढ़ धाम में होगी। इस प्रस्तावित दौरे को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसमें बड़ी संख्या में भीड़ जुटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मानगढ़ धाम राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों के आदिवासियों का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है। राजस्थान के साथ ही मध्य प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में चर्चा है कि यह दौरा राजस्थान के आदिवासियों के साथ साथ मध्य प्रदेश के भी आदिवासियों को रिझाने के लिए किया जा रहा है। और बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला, बोले बीजेपी ने 10 सालों में देश को बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने 10 सालों में देश को बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया है। बीजेपी सरकार ने अपने स्वार्थ के लिए मणिपुर जैसी घटना होने दी। हालात ये हैं कि आज प्रधानमंत्री लोकसभा का सामना नहीं कर पा रहे। बीजेपी की सरकारों ने देश की जनता का भरोसा तोड़ा है। इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन में बहुत से अनुभवी नेता हैं, सभी ने अपने अपने राज्यों में अच्छे और बड़े विकास कार्य किए हैं। गठबंधन के लिए प्रधानमंत्री पद कोई मुद्दा नहीं है। हमारे पास कई चेहरे हैं और कई चॉइस हैं, लेकिन बीजेपी के पास तो सिर्फ एक ही चेहरा है, बीजेपी के पास कोई चॉइस नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने महंगाई और बेरोजगारी बढ़ा दी, किसानों की आय नहीं बढ़ी। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने बीजेपी को 10 साल तक देख लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के लोग इंडिया गठबंधन से घबराए हुए हैं, ये लोग देश को क्या आगे बढ़ाएंगे। भाजपा वाले इंडिया गठबंधन का मुकाबला नहीं कर सकते। बीजेपी की सरकार ने महंगाई बहुत बढ़ा दी, डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर, सरसों का तेल, खाने पीने की चीजें सब महंगी हो गई। अखिलेश यादव ने कहा कि इस सब का मुनाफा आखिर किसकी जेब में जा रहा है। बीजेपी सरकार गरीब और मध्यम वर्ग की जेब काटकर मुनाफा अपने उद्योगपति मित्रों की तिजोरियों में डाल रही है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि इस बार इंडिया गठबंधन भाजपा का सफाया कर देगा। और बड़ी खबर, बीजेपी सांसद ने राज्यसभा में कर डाली बड़ी मांग, बोले इंडिया शब्द अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक, इसे संविधान से हटा दिया जाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए का मुकाबला करने के लिए बने 26 विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया रखने को लेकर जारी राजनीतिक रस्साकसी के बीच भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य ने राज्यसभा में देश के संविधान से इंडिया शब्द हटाए जाने की मांग उठा दी। उच्च सदन में भाजपा के सदस्य नरेश बंसल ने विशेष उल्लेख के जरिए ये मांग की और इंडिया नाम को औपनिवेशिक
बेशक प्रतीक और दास्ता की बेड़ी करार दिया। भाजपा सदस्य ने कहा कि अंग्रेजों ने भारत का नाम बदलकर इंडिया कर दिया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों और बलिदानियों की मेहनत के कारण 1947 में देश आजाद हुआ और 1950 में संविधान में लिखा गया इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया जो कि भारत है। उन्होंने कहा कि देश का नाम सदियों से भारत ही रहा है और इसी नाम से उसे पुकारा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया शब्द अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक है। बंसल ने कहा कि आजादी के अमृतकाल में गुलामी के प्रतीक को हटा दिया जाए। उन्होंने मांग की कि संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन कर इंडिया दैट इज हटाया जाए और इस पुण्य पावन धारा का नाम भारत रखा जाए। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने कर दिया बड़ा ऐलान। अब देश के सभी सीबीएसई स्कूलों में लागू होगा एक जैसा पाठ्यक्रम। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तीसरी वर्षगांठ के मौके पर नई दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडप में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन कर दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले समय में देश के सभी सीबीएसई स्कूलों में एक जैसा पाठ्यक्रम लागू होगा, जिसके लिए 22 भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें तैयार की जा रही हैं। इस दौरान पीएम श्री योजना की पहली किस्त भी जारी कर दी गई। पीएम मोदी ने कहा कि शिक्षा ही है जो देश का भाग्य बदलने की ताकत रखती है। देश जिस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है उसमें शिक्षा की अहम भूमिका है। पीएम मोदी ने कहा कि आप इसके प्रतिनिधि हैं। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का हिस्सा बनना मेरे लिए भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया है कि अब देश के सभी सीबीएसई स्कूलों में एक जैसा ही पाठ्यक्रम लागू होगा। अगली बड़ी खबर, भारत से पाकिस्तान गई अंजू की बेटी ने दे डाली कड़ी चेतावनी। कहा भारत में वापस आने और अपनी शक्ल दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारत से पाकिस्तान पहुंची अंजू चर्चा का केंद्र बन गई है। सोशल मीडिया पर उसकी पाकिस्तान के रहने वाले नसरुल्लाह से दोस्ती हुई और फिर दोनों ने शादी कर ली। इसके अलावा अंजू धर्म परिवर्तन करके अब फातिमा बन गई है। हालांकि दोनों अभी आधिकारिक रूप से शादी से इनकार कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय मीडिया में छपी रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि दोनों ने निकाह कर लिया है। इस बीच अंजू के भारतीय पति अरविंद की प्रतिक्रिया सामने आई है। उसने बताया कि उसकी बेटी ने उसे कड़ी चेतावनी दे दी है और कहा कि उसे अब भारत आने और अपनी शक्ल दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अगली बड़ी खबर, क्या यूट्यूबर बनना चाहती थी सीमा हैदर या फिर जासूस है? अब जांच एजेंसियां सीमा हैदर के सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी कर रही जांच। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि सीमा हैदर गैरकानूनी तरीके से नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई है। इसीलिए सीमा हैदर पर सैकड़ों सवाल उठ रहे हैं। क्या वो पाकिस्तान की जासूस है या फिर वो एक यूट्यूबर बनना चाहती थी या फिर ISI के किसी प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेकर सीमा हैदर ने पहले सचिन को प्यार के जाल में फंसाया और फिर भारत में सचिन मीणा की आड़ लेकर दाखिल हो गई। सूत्रों के मुताबिक एजेंसियां अब सीमा हैदर के सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी पड़ताल कर रही हैं। सीमा हैदर ने भारत में आने से पहले कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं जिसके सहारे वो और सचिन एक दूसरे के नजदीक दिखाई दें। सोशल मीडिया पर सीमा हैदर ने 7 फरवरी 2022 से पोस्ट डालना शुरू किया और उसके कुछ दिन बाद ही उसने सचिन की फोटो मीना जी मिस यू कैप्शन के साथ डाल दी। सचिन को इंप्रेस करने के लिए सचिन की फोटो लगाकर प्यार भरे पोस्ट डाले गए। सीमा की अधिकतर पोस्ट में सिर्फ सचिन की ही पोस्ट डालकर प्यार जताया गया। सीमा की सभी सोशल मीडिया आईडी ज्यादा पुरानी नहीं है। यही वजह है कि एजेंसियां सीमा हैदर के दावों से फिलहाल संतुष्ट नहीं हैं। आपको बता दें कि अब सूत्रों के मुताबिक एजेंसियां सीमा हैदर के सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी लगातार जांच कर रही हैं। अगली बड़ी खबर, दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा बिल रोकने के लिए विपक्षी दलों की बड़ी तैयारी। एम्बुलेंस और व्हील चेयर से आ सकते हैं बड़े सांसद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली अध्यादेश से जुड़े बिल को राज्यसभा में रोकने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया कोई भी कोर-कसर छोड़ना नहीं चाहता। इसके घटक दल अपने सांसदों को व्हिप जारी करने से लेकर अस्वस्थ नेताओं के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करने तक हर वो कदम उठा रहे हैं जिससे विधेयक पर चर्चा और मतदान के दौरान सत्ता पक्ष को कड़ी चुनौती दी जा सके। कांग्रेस समेत इस महागठबंधन के सभी दलों का यह प्रयास है कि इस विधेयक पर चर्चा और मतदान के दौरान सदन में उनके सदस्यों की 100% मौजूदगी रहे। विपक्षी सूत्रों का कहना है कि संसद में अगले सप्ताह यह विधेयक लाए जाने की संभावना है। विपक्ष से जुड़े सूत्रों का कहना है कि राज्यसभा में इस विधेयक के पेश किए जाने के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के व्हील चेयर पर सदन में आने की संभावना है, जबकि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन भी संसद की कार्यवाही में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि मनमोहन सिंह और सोरेन लंबे समय से अस्वस्थ हैं। सूत्रों ने कहा कि जदयू सांसद 75 वर्षीय वशिष्ठ नारायण सिंह के भी एम्बुलेंस से संसद पहुंचने की संभावना है।
अगली बड़ी खबर है, अनुराग ठाकुर ने इंडिया गठबंधन पर बोला जबरदस्त हमला। बोले चोला बदलने से कोई अपने कर्म नहीं बदल सकता। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्षी दलों के हाल ही में बने इंडिया गठबंधन पर जबरदस्त हमला करते हुए कहा कि चोला बदलने से कोई अपने कर्म नहीं बदल सकता। अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत में इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि चोला बदलने से आपके कर्म नहीं बदल जाते, जो कर्म आपके रहे हैं वो देश जानता है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यूपीए को आप इंडिया का चोला पहना भी लेंगे तो लोग यही कहेंगे कि ये वही लोग हैं जो कभी कहते थे इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। ना देश ने तब माना था और ना देश आज मानेगा। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित करने जा रहे शरद पवार से नाराज हुआ इंडिया गठबंधन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक 25 और 26 अगस्त को मुंबई में होने जा रही है। उससे पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो शरद पवार 1 अगस्त को पुणे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करने वाले हैं। इस पर विपक्षी गठबंधन इंडिया के कुछ नेताओं ने चिंता जताई है। पार्टी सूत्रों ने कहा कि शुक्रवार को इंडिया ब्लॉक के फ्लोर लीडर्स की बैठक के दौरान कुछ सदस्यों ने उस समारोह में शरद पवार के मुख्य अतिथि होने पर चिंता जताई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया जाना है। सूत्रों ने कहा कि ऐसे सुझाव भी दिए हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एनसीपी नेता शरद पवार से बात कर उनसे समारोह में शामिल नहीं होने का अनुरोध करें। सूत्रों ने यह भी कहा कि मोदी के साथ में मंच साझा कर शरद पवार इंडिया ब्लॉक की छवि को नुकसान पहुंचाएंगे, जिसे बनाने में बहुत प्रयास करना पड़ा है। साथ ही मंच साझा करने से लोगों के बीच में एक गलत संदेश भी जाएगा। एनसीपी प्रमुख शरद पवार को तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट की ओर से आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम के दौरान एनसीपी प्रमुख शरद पवार मोदी को पुरस्कार सौंपेंगे। इस बीच विपक्ष की गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक 25 और 26 अगस्त को मुंबई में ही होगी, जिसकी मेजबानी उद्धव गुट और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी करेगी। अगली बड़ी खबर, दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा को मिलेगा पहला उद्योग रत्न अवार्ड। शिंदे सरकार ने लिया बड़ा फैसला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने दिग्गज उद्योगपति और टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा को पहला उद्योग रत्न अवार्ड देने का फैसला किया है। राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने इस बात की जानकारी दी। सामंत ने गुरुवार को राज्य विधान परिषद को बताया कि युवा उद्यमी, महिला उद्यमी और मराठी उद्यमी को भी पुरस्कार दिए जाएंगे। सामंत ने कहा कि विशिष्ट लोगों को दिए जाने वाले महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार की तरह राज्य सरकार ने रतन टाटा को उद्योग रत्न पुरस्कार देने का फैसला किया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने देश के मशहूर बिजनेसमैन टाइकून रतन टाटा को पहला उद्योग रत्न पुरस्कार देने का फैसला किया है। अगली बड़ी खबर, मणिपुर मामले में सीबीआई ने दर्ज किया केस। अब तक 7 आरोपी किए गए गिरफ्तार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ हुई हैवानियत के मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए केस दर्ज कर लिया है। सीबीआई ने मणिपुर की 2 महिलाओं के साथ हुई ज्यादती के मामले में मुकदमा दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने देर रात ये मामला दर्ज किया है। इस केस में अब तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। आपको बता दें कि इस मामले पर जमकर राजनीति हो रही है। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के कई नेता इस बीच हालात का जायजा लेने के लिए मणिपुर पहुंचे हैं। अगली बड़ी खबर, दक्षिण से उत्तर तक भारी बारिश का अलर्ट। बाढ़ और बारिश से बढ़ेगी आफत। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मौसम विभाग ने देश के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जिन राज्यों में चेतावनी जारी की गई है उनमें तेलंगाना से लेकर महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कई हिस्से शामिल हैं। इसके साथ ही मुंबई के लिए रेड अलर्ट घोषित किया गया है, जबकि महाराष्ट्र के रत्नागिरी और रायगढ़ जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। बाकी राज्यों में भी गरज के साथ बौछारें पड़ने और तेज गति से हवा चलने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक तेलंगाना, विदर्भ, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में अत्यधिक भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। पूर्वी भारत में शनिवार से बारिश की गतिविधियां और बढ़ेंगी। उत्तर पश्चिम भारत में 31 जुलाई तक हल्की से मध्यम और उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शनिवार तक लगातार बारिश होने की संभावना है, जबकि पूर्वी यूपी में शुक्रवार से 31 जुलाई तक तेज बरसात होगी। राजस्थान और जम्मू कश्मीर में भी बारिश होगी। मध्य भारत में गुरुवार से शनिवार तक हल्की से मध्यम और कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने का अनुमान है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।